गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन, और साइंस में इससे पहले हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से मैटर होते हैं। और आज की हमारी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स। तो देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ वाटर अगेन। चलिए वापस से वाटर के एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस। आप जानते हैं कि वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस है। अपन ने देखा था क्यों है प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें जो है सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। दैट मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स केमिकली बॉन्डेड टू 1 ऑक्सीजन एटम। ये मैंने आपको बताया था ही सही कि किस तरह से इसमें जो है आपके 2 हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किस तरह से हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स हैं वो एक ऑक्सीजन से मिक्स्ड हुए हुए रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, समझाया था। इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस के नाम से हमने जाना था। सच एज वाटर आर नॉन एज कंपाउंड। और इसीलिए जो प्योर सब्सटेंस होता है जस्ट लाइक वाटर, इस वाटर को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। Compounds are made up of molecule that contain more than one kind of atom। देखिए जिस मॉलिक्यूल ऐसे मतलब कि सब्सटेंस जिनमें मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल जो है एक से ज़्यादा एटम के बने हुए हों, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मैंने बताया किस तरह से कंपाउंड है, ये अपना एलिमेंट था। ऑक्सीजन अपना वहाँ हमने देखा था कि O2 था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनका कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ H2O में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, वो किससे कंबाइंड है, ऑक्सीजन से कंबाइंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, यानी कि एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। एटम जो है उनमें डिफरेंस आ रहा है, 2 अलग तरह के एटम्स जो हैं उनसे मिलकर के क्या बना है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बना है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं, ओके। तो H2O क्या है, हमारा कंपाउंड है। आफ्टर दैट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड्स आर 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, ठीक है। इसीलिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, आपस में कंबाइंड रहते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ओके। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल शुगर इज़ अनदर कंपाउंड। शुगर जो होती है आपके शक्कर, वो भी एक अनदर कंपाउंड है। किस तरह से वो कंपाउंड है, ईच शुगर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारी शुगर होती है, शुगर का जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल किसका बना हुआ होता है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 काइंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 काइंड्स के एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर के शुगर को बनाते हैं। दैट इज़ वाई शुगर इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड, ओके। नाउ हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कंपाउंड के, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कंपाउंड के, दे आर लाइक फर्स्ट है अनलाइक एलिमेंट। Compounds can be broken down into simpler substances by process like heating। देखिए जो कंपाउंड है, कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, कंपाउंड को अलग अलग किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेज में, जस्ट लाइक हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द ओरे नॉन एज चारकोलाइट is compound of copper sulfide। When heated to high temperature, this ore breaks down elements copper and sulfate। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास चारकोलाइट का, ठीक है। चारकोलाइट में क्या होता है कि कॉपर सल्फाइड होता है। अब जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर क्या होगा, ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें, कौन कौन से एलिमेंट्स में, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, ओके। सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप अ कंपाउंड आर ऑफन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इटसेल्फ। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई एलिमेंट्स जो है वो मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं तो
उनकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी डिफरेंट चली जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्लोरीन इज अ ग्रीन पॉइजनस गैस एंड सोडियम इज अ सिल्वरी मेटल दैट एक्सप्लोड्स इन वाटर, ठीक है। एक क्लोरीन है, वन इज क्लोरीन एंड अनदर इज सिल्वरी मेटल विच इज सोडियम, ठीक है। तो बट व्हेन केमिकली कंबाइंड, लेकिन जब हम इन्हें केमिकली कंबाइन करते हैं तो दीज एलिमेंट्स प्रोड्यूस अ हार्मलेस वाइट कंपाउंड। तो इनको केमिकली कंबाइन करने पर एक हार्मलेस एलिमेंट जो है वो एलिमेंट प्रोड्यूस हो, कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, वो कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दैट हैज़ अ टेस्टी फ्लेवर, सोडियम क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड काफ़ी टेस्टी फ्लेवर्ड का रहता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी या जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है द एलिमेंट्स इज इन द कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन मिक्स फिक्स्ड रेशो। एलिमेंट में जो कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशो में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंपाउंड ऑफ वाटर द रेशो बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज ऑलवेज 2:1। जैसे कि वापस से हम इसका H2O का, जल का, पानी का ही फॉर्मूला लेते हैं और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में क्या है कि हमेशा रेशो जो है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एक मतलब रेशो जो है वो एक पर्टिकुलर उसमें होगा, जस्ट लाइक इसका रेशो होता है 2:1, ठीक है। तो जो रेशो है जैसे हाइड्रोजन और एटम का, ये हमेशा 2:1 में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कंपाउंड्स जब बनते हैं तो इनका हमेशा एक फिक्स्ड रेशो होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट में हमने देखा था कि एलिमेंट में एक ही तरह की चीज़ आ रही है, वहाँ जो है हमारे एटम्स डिफरेंट नहीं जा रहे हैं, बट कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि जब अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड होकर के क्या कर रहे हैं, वो एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। वो कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड को जो है हम वापस से अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं हीट अप करके उन्हें अलग प्रोसेसेस के थ्रू। और जो हमारे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स में हमेशा आपके जो रेशो रहता है वो रेशो फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है। जस्ट लाइक हमने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा इसका H2O का, जिसमें H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम, दैट आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल विच वी आर कॉलिंग कंपाउंड, ओके। तो इस तरह से हमारे ये कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड्स में इस तरह से फिक्स्ड रेशो होता है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी देखा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं, और उसी में हम देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। तो हैव अ गुड डे।